वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपको पता है हमारा चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड हो चुका है चंद्रमा पर। आप जानना चाहते हैं कि क्या होगा। करेगा वहां पर चंद्रयान 3। चलिए तो जानते हैं। चंद्रयान 3 के रोवर का वजन केवल 26 किलोग्राम है। इसमें 6 पहिए लगे हुए हैं। इसमें बिजली उत्पादन के लिए सोलर पैनल के साथ बैटरी भी शामिल है। 51.7 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर चौड़ा और 39.7 सेंटीमीटर ऊंचा रोवर अपने 6 पहियों की मदद से चंद्र सतह पर चलेगा। छोटे आकार और अन्य चुनौतियों के चलते रोवर केवल लैंडर के साथ संचार कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर एक एकत्र की गई जानकारी लैंडर को भेजता है तो लैंडर इसे भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क को भेजेगा। और रोवर में दो प्रमुख उपकरण हैं। उनमें से पहला LIVS यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप ही मुख्य है। यह एक अत्याधुनिक यह एक अत्याधुनिक विधि है जिसका उपयोग किया जिसका उपयोग किसी स्थान पर तत्वों और उनके गुणों की पहचान करने के लिए किया जाता है। यह उपकरण चंद्रमा की सतह पर बहुत तीव्र लेजर फायर करेगा। इसके चलते सतह की मिट्टी तुरंत पिघलकर प्रकाश उत्सर्जित करेगी। इसके वेवलेंथ का विश्लेषण करके LIVS सतह पर मौजूद रासायनिक तत्वों और सामग्रियों की पहचान करेगा। रोवर पर स्थापित यह LIVS उपकरण चंद्रमा की सतह पर मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेशियम और आयरन जैसे तत्वों की उपस्थिति का पता लगाएगा। चंद्रमा पर जारी अंतरिक्ष अभियानों का यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। LIVC चंद्रमा की सतह पर 14 दिन बिताएगा और विभिन्न स्थानों पर विश्लेषण किए गए डेटा को लैंडर तक पहुंचाएगा। लैंडर उस जानकारी को भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क को भेजेगा। इस डेटा का विश्लेषण करके इसरो चंद्रमा की सतह पर तत्वों की पहचान करेगा। रोवर पर लगा एक अन्य उपकरण APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर है। यह चंद्रमा की सतह पर मिट्टी और चट्टानों में प्रचुर मात्रा में रासायनिक यौगिकों का पता लगाएगा। यह चंद्रमा की सतह और उसकी मिट्टी के बारे में हमारी समझ को बढ़ाकर भविष्य के प्रयोगों को और अधिक तेजी से आगे बढ़ाने का रास्ता तैयार करेगा। ऐसा ही एक उपकरण नासा के मंगल ग्रह पर भेजे गए क्यूरियोसिटी जैसे रोवर्स में भी लगाया गया था। चंद्रयान 3 के लैंडर, रोवर और प्रोपल्स मॉड्यूल सभी को संचालित करने और पृथ्वी पर गहरे अंतरिक्ष नेटवर्क पर सूचना प्रसारित करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। यह बिजली सौर पैनलों से आती है। इसीलिए इसरो लैंडर मॉड्यूल को ठीक सूर्योदय के समय चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की कोशिश कर रहा है। पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर चंद्रमा पर दिन का समय होता है। इस इसके बाद 14 दिन तक रात का समय होता है। ऐसे में स्पष्ट है कि चंद्रमा की सतह पर दिन के दौरान लैंडर और रोवर्स को सौर ऊर्जा मिलेगी जो पृथ्वी के मुताबिक 14 दिनों का समय होगा। चंद्रमा की सतह पर दिन में तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात के समय यह तापमान शून्य से 120 डिग्री नीचे चला जाता है। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतर गया है। यहाँ रात के समय तापमान शून्य से 230 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। इसका मतलब है कि 14 दिनों के बाद लैंडर और रोवर्स को काफी ठंडे तापमान में रहना होगा और उस स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और बैटरी काम करना बंद कर सकते हैं। यही वजह है कि इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने स्पष्ट किया कि लैंडर और रोवर्स का जीवन 14 दिनों का होगा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही अमेजिंग न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।